अग्नि पुराण का 12वां अध्याय है हरिवंश का वर्णन एवं श्री कृष्णावतार की संक्षिप्त कथा। अग्निदेव जी कह रहे हैं, अब मैं हरिवंश का वर्णन करूंगा। श्री विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुध एवं बुध से पुरुरवा उत्पन्न हुए। पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष तथा नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की पहली पत्नी देवयानी ने यदु और तुवर्सु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनकी दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के गर्भ से, जो वृषपर्वा की पुत्री थी, द्रह्यु, अनु और पुरु, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। यदु के वंश में यादव नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए। उन सब में भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ थे। परम पुरुष भगवान विष्णु ही इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए वासुदेव और देवकी के पुत्र से प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने क्रमशः 6 गर्भ, जो पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, देवकी के उदर में स्थापित किए। देवकी के उदर से 7वें गर्भ के रूप में बलभद्र जी प्रकट हुए थे। ये देवकी से रोहिणी के गर्भ में खींचकर लाए गए थे, इसीलिए संकर्षण तथा रोहिणीय कहलाए। तदंतर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात के समय 4 भुजाधारी भगवान श्रीहरि प्रकट हुए। उस समय देवकी और वासुदेव ने उनका स्वतन किया। फिर वे 2 बाहों वाले नन्हे से बालक बन गए। वासुदेव ने कंस के भय से अपने शिशु को यशोदा की शैया पर पहुंचा दिया और यशोदा की नवजात बालिका को देवकी की शैया पर लाकर सुला दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कंस आ पहुंचा और देवकी के मना करने पर भी उसने उस बालिका को उठाकर शिला पर पटक दिया। उसने आकाशवाणी से सुन रखा था कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी, इसीलिए उसने देवकी के उत्पन्न सभी शिशुओं को मार डाला था। कंस के द्वारा उस शिला पर पटकी हुई वह बालिका आकाश में उड़ गई और वहीं से इस प्रकार बोली, कंस, मुझे पटकने से तुम्हारा क्या लाभ हुआ? जिनके हाथ से तुम्हारा वध होगा, वे देवताओं के सर्वस्वभूत भगवान तो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ले चुके हैं। ऐसा कहकर वे चली गई। उसी ने देवताओं की प्रार्थना से शुंभ आदि दैत्यों का वध किया। तब इंद्र ने इस प्रकार स्तुति की, जो आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रकाली, भद्रा, शेम्या, क्षेमकरी तथा नेक बाहु आदि नामों से प्रसिद्ध है, उन जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो तीनों समय इन नामों का पाठ करता है, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। उधर कंस ने भी बालिका की बात सुनकर नवजात शिशु का वध करने के लिए पूतना आदि को सब ओर भेजा। कंस आदि से डरे हुए वासुदेव ने अपने दोनों पुत्रों की रक्षा के लिए उन्हें गोकुल में यशोदापति नंद जी को सौंप दिया था। वहां बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई गौओं तथा ग्वाल बालाओं के साथ विचरा करते थे। यद्यपि वे संपूर्ण जगत के पालक थे, तो भी वज्र में गोपालक बनकर रहते थे। एक बार श्री कृष्ण के उद्यम से तंग आकर मैया यशोदा ने उन्हें रस्सी से ऊखल में बांध दिया। वे ऊखल घसीटते हुए 2 अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। इससे वे दोनों वृक्ष टूटकर गिर पड़े। एक दिन श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सो रहे थे। वे माता का स्तनपान करने की इच्छा से अपने पैर फेंक फेंक कर रोने लगे। उनके पैर का हल्का सा आघात लगते ही छकड़ा उछल गया।
पूतना अपना स्तन पिलाकर श्री कृष्ण को मारने के लिए उद्यत थी, किंतु श्री कृष्ण ने ही उसका काम तमाम कर दिया। उन्होंने वृंदावन में जाने के पश्चात कालिया नाग को परास्त किया और उसे यमुना के कुंड से निकालकर समुद्र में भेज दिया। बलराम जी के साथ जा गधे का रूप धारण करने वाले धेनुकासुर को मारकर उन्होंने तालवन को क्षेम युक्त स्थान बना दिया तथा वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर और अश्वरूपधारी केशी को मार डाला। फिर श्री कृष्ण ने इंद्रयाग के उत्सव को बंद कराया और उसके स्थान में गिरिराज गोवर्धन की पूजा प्रज्वलित की। इससे कुपित हो इंद्र ने जो वर्षा आरंभ की, उसका निवारण श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके किया। अंत में महेंद्र ने आकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हें गोविंद की पदवी दी। फिर अपने पुत्र अर्जुन को उन्हें सौंपा। इससे संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने पुनः इंद्रयाग का भी उत्सव कराया। तदंतर एक दिन वे दोनों भाई कंस का संदेश लेकर आए हुए अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर मथुरा चले गए। जाते समय श्री कृष्ण में अनुराग रखने वाली गोपियां, जिनके साथ वे भांति भांति की मधुर लीलाएं कर चुके थे, उन्हें बहुत देर तक निहारती रही। मार्ग में अक्रूर ने उनकी स्तुति की। मथुरा में एक रजक धोबी को, जो बहुत बढ़-बढ़कर बातें बना रहा था, मारकर श्री कृष्ण ने उससे सारे वस्त्र ले लिए। एक माली के द्वार पर उन्होंने बलराम जी के साथ फूलों की मालाएं धारण की और माली को उत्तम वर दिया। कंस की दासी कुब्जा ने उनके शरीर में चंदन का लेप कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसका कुबड़ापन दूर कर दिया, उसे सुडौल एवं सुंदरी बना दिया। आगे जाने पर रंगशाला के द्वार पर खड़े हुए कुवलिया पीड़ नामक मत वाले हाथी को मारा और रंग भूमि में प्रवेश करके श्री कृष्ण ने मंच पर बैठे हुए कंस आदि राजाओं के समक्ष चामुर नामक मल्ल के साथ कुश्ती लड़ी और बलराम ने मुष्टिक नाम वाले पहलवान के साथ दंगल शुरू करा। उन दोनों भाइयों ने चाणुर, मुष्टिक तथा अन्य पहलवानों को भी बात ही बात में मार गिराया। तत्पश्चात श्रीहरि ने मथुरापति कंस को मारकर उसके पिता उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बनाया। कंस के दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। वे दोनों जरासंध की पुत्रियां थीं। उनकी प्रेरणा से जरासंध ने मथुरापुरी पर घेरा डाल दिया और यदुवंशियों के साथ बाणों से युद्ध करने लगा। बलराम और श्री कृष्ण जरासंध को परास्त करके मथुरा छोड़कर गोमंत पर्वत पर चले गए और द्वारका नगरी का निर्माण करके वहीं यदुवंशियों के साथ रहने लगे। उन्होंने युद्ध में वासुदेव नाम धारण करने वाले पौंड्रक को भी मारा तथा भूमिपुत्र नरकासुर का वध करके उसके द्वारा हर कर लाई हुई देवता, गंधर्व तथा यक्षों की कन्याओं के साथ विवाह किया। श्री कृष्ण के 16,008 रानियां थी, उनमें रुक्मणी आदि प्रधान थी। इसके बाद नरकासुर का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक में गए। वहां से इंद्र को परास्त करके रत्नों सहित मणि पर्वत तथा पारिजात वृक्ष उठा लाए और उन्हें सत्यभामा के भवन में स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण ने सांदीपनी मुनि से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पाने के अनंतर उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के मरे हुए बालक को लाकर दिया था। इसके लिए उन्हें पंचजन नामक दैत्य को परास्त करके यमराज के लोक में भी जाना पड़ा था। वहां यमराज ने उनकी बड़ी पूजा की थी। उन्होंने राजा मुचुकुंद के द्वारा काल यवन का वध करवा दिया।
उस समय मुचुकुंद ने भी भगवान की पूजा की। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव, देवकी तथा भगवत भक्त ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार करते थे। बलभद्र जी के द्वारा रेवती के गर्भ से निषठ और उल्मुक नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण द्वारा जामवती के गर्भ से सांब का जन्म हुआ। इसी प्रकार अन्य रानियों से अनान्य पुत्र उत्पन्न हुए। रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ था। वे अभी 6 दिन के ही थे, तभी शंबासुर उन्हें माया बल से हर ले गया। उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मत्स्य उसे निकल गया। उस मत्स्य को एक मल्लाह ने पकड़ा और शंबासुर को भेंट कर दिया। फिर शंबासुर ने उस मत्स्य को मायावती के हवाले कर दिया। मायावती ने मत्स्य के पेट में अपने पति को देखकर बड़े आदर से उसका पालन पोषण किया। बड़े हो जाने पर मायावती ने प्रद्युम्न से कहा, नाथ, मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप मेरे पति कामदेव हैं। पूर्व काल में भगवान शंकर ने आपको अनंग कर दिया था। आपके न रहने से शंबासुर ने मुझे हर लिया है। मैंने उसकी पत्नी होना स्वीकार नहीं किया है। आप माया के ज्ञाता है, अतः शंभासुर को मार डालिए। यह सुनकर प्रद्युम्न ने शंभासुर का वध किया और अपनी भार्या मायावती के साथ वे श्री कृष्ण के पास चले गए। उनके आगमन से श्री कृष्ण और रुक्मणी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रद्युम्न से उदार बुद्धि अनिरुद्ध का जन्म हुआ। बड़े होने पर वे उषा के स्वामी हुए। राजा बलि के बाण नामक पुत्र था। उषा उसी की पुत्री थी। उसका निवास स्थान शोणितपुर में था। बाण ने बड़ी भारी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको अपना पुत्र ही मान लिया था। एक दिन शिवजी ने बलोन्मत्त बाणासुर से युद्ध विषय की इच्छा से संतुष्ट होकर उससे ये कहा, बाण, जिस दिन तुम्हारे महल का मयूर ध्वज अपने आप टूटकर गिर जाए, उस दिन यह समझना कि तुम्हें युद्ध प्राप्त हो गया। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती भगवान शंकर के साथ क्रीड़ा कर रही थी। उन्हें देखकर उषा के मन में भी पति की अभिलाषा जागृत हुई। पार्वती जी ने उसके मनोभाव को समझकर कहा, वैशाख मास की द्वादशी तिथि को रात के समय स्वप्न में जिस पुरुष का तुम्हें दर्शन होगा, वही तुम्हारा पति होगा। पार्वती जी की यह बात सुनकर उषा बहुत प्रसन्न हुई। उक्त तिथि को जब वह अपने घर में सो गई, तब उसे वैसा ही स्वप्न दिखाई दिया। उषा की एक सखी चित्रलेखा थी। वह बाणासुर के मंत्री कुंभांड की कन्या थी। उसके बनाए हुए चित्रपट से उषा ने अनिरुद्ध को पहचाना। वह ही स्वप्न में उनसे मिले थे। उसने चित्रलेखा के ही द्वारा श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध को द्वारका से अपने यहाँ बुला मंगाया। अनिरुद्ध आए और उषा के साथ विहार करते हुए रहने लगे। इसी समय मयूर ध्वज के रक्षकों ने बाणासुर को ध्वज के गिरने की सूचना दी। फिर तो अनिरुद्ध और बाणासुर में भयंकर युद्ध हुआ। नारद जी के मुख से अनिरुद्ध के शोणितपुर पहुंचने का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलभद्र को साथ ले गरुड़ पर बैठकर वहां गए और अग्नि एवं महेश्वर ज्वर को जीतकर शंकर जी के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण और शंकर में परस्पर बाणों के आघात प्रत्याघात से युक्त भीषण युद्ध होने लगा। नंदी, गणेश और कार्तिकेय आदि प्रमुख वीरों को गरुड़ आदि ने तत्काल परास्त कर दिया। श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र का प्रयोग किया, जिससे भगवान शंकर जम्भाई लेते हुए सो गए। इसी बीच में श्री कृष्ण ने बाणासुर की 1000 भुजाएं काट डाली। जृंभणास्त्र का प्रभाव कम होने पर शिवजी ने बाणासुर के लिए
अभय दान मांगा। तब श्री कृष्ण ने 2 भुजाओं के साथ बाणासुर को जीवित छोड़ दिया और शंकर जी से कहा, भगवन, आपने जब बाणासुर को अभय दान दिया है तो मैंने भी दे दिया। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो भेद मानता है वह नरक में पड़ता है। तदंतर शिव आदि ने श्री कृष्ण का पूजन किया। वे अनिरुद्ध और उषा आदि के साथ द्वारका में जाकर अग्रसेन आदि यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र हुआ। उसने मार्कंडेय मुनि से सब विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। बलभद्र जी ने प्रलंबासुर को मारकर यमुना की धारा को खींचकर फेर दिया। द्विविद नामक वानर का संहार किया तथा अपने हल के अग्रभाग से हस्तिनापुर को गंगा में झुकाकर कौरवों के घमंड को चूर चूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अनेक रूप धारण करके अपनी रुक्मणी आदि रानियों के साथ विहार करते रहे। उन्होंने असंख्य पुत्रों को जन्म दिया। अंत में यादवों का उपसंहार करके वे परम धाम को पधारे। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में हरिवंश का वर्णन नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ।